जी नमस्कार मिथिलेश जी। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं नरेश भाई? ठीक है। अनम्यूट कीजिए आप। अब ऑडियो आपका जुड़ गया है, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, जी सर। अनम्यूट हो जय गया। हिंद सर। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद जय हिंद। अपना नाम बताइएगा, एक बार रीनेम कर दीजिए इसका। हाँ? मैं राजेश कुमार चौधरी बोल रहा है सर, गोरखपुर से। क्राइम अच्छा सर्च न्यूज। राजेश, अच्छा वो कृपा शंकर जी ने आपको जोड़ा था? हाँ? जी 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 सर। बहुत बढ़िया। ये जूम आईडी में एक बार जो है नाम हो जाएगा ना तो अच्छा होगा। स्वागत है राजेश जी आपका। नरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, कुछ और मित्र आ जाए, फिर चर्चा आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम लोग। तो राजेश जी कैसा चल रहा है? पोर्टल का क्या टेस्ट आ रहा है? क्या समस्या आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या सोल्यूशन निकल रहा है उसका? ये प्रॉब्लम सर तो कोई नहीं है, लेकिन ये पोर्टल जो है कि बहुत अच्छा चीज है। हाँ हाँ, ये पोर्टल बहुत बहुत बढ़िया चीज है सर ये। और इस पोर्टल के माध्यम से सर ये हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। ये पोर्टल के माध्यम ये कृपा शंकर जी बताए तो हम बोले ठीक है सर, मेरा तुरंत आप ज्वाइनिंग करवाइए। कृपा शंकर जी भी ज्वाइन कर ही लिए हैं, बड़ी लंबी उम्र होगी। देखिए ये आई गए। नमस्कार कृपा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं कृपा शंकर जी? ठीक ठाक है? आज बड़े निखरे निखरे नजर आ रहे सब हैं। बढ़िया है हाँ? सर। नहीं चलिए सर, बहुत ऐसे अच्छा लिखा है। तो हमेशा आप लोगों के संरक्षण में मिल जाता है। तो क्या उचित बात, अभी आपकी चर्चा राजेश जी कर ही आज रहे थोड़ा थे सा तब तक। भाई साहब एक गाना है कि देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। ठीक है, ये गाना सुना है आप लोगों ने? राजेश भाई सुना है गाना ये? जी जी सर, सुने हैं। सुने हैं। बहुत पुराना गाना है और बहुत अच्छी इसकी है। एक दो और मित्र आ जाते हैं, फिर इसकी चर्चा हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सारे वरिष्ठ लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बिहार में चुनाव है, तो क्या कीजिएगा, और चुनाव को कवर करना भी उतना ही जरूरी है। विलम्ब होने की बड़ी समस्या है कृपा शंकर जी। क्या विलम्ब है होने की कि क्षमा चाहूंगा सर। नहीं नहीं, आपकी विलम्ब भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी आदत बन गई है। पंकज भाई कैसे हैं? ठीक है पंकज भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हेलो जी सर। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, जी जी, बहुत बहुत आभार। पीछे आपका जो बैकग्राउंड आ रहा है वो बहुत कंट्रास्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा। ग्रीन 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 बहुत जो बहुत बैकग्राउंड है धन्यवाद। बहुत शानदार लग रहा है भाई। देखिए अनिल मकवाना जी जुड़े हैं, अगर वीडियो ऑन हो सकती है अनिल जी तो जरूर वीडियो ऑन करें। थोड़ा सा एक दूसरे से रूबरू आदमी होता है तो परिचय प्राप्त होता है। ऑडियो ऑन करें। स्वागत है अनिल जी, बहुत बहुत आपका। आप अपना अनम्यूट कीजिएगा, माइक आपका म्यूट है बड़े भाई। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, कैसे हैं? ठीक है? पीछे बस बढ़िया हरियाली बढ़िया। नजर आ रही है आपके भी हाँ बैकग्राउंड के हरियाली पीछे। नहीं मिल रहा है। हरियाली नजर आ रही है, अच्छा लग रहा है। नेचुरल। कृपा शंकर जी नए संगठन से आप जुड़े हैं और मैं चाहता हूं कि आज कई सारे नए मित्र आए हैं, थोड़ा संगठन के बारे में बाकी मित्रों को एक जानकारी दें, एक ब्रीफ दें। तब तक एक दो और मित्र आ जाएंगे, फिर चर्चा को हम एक दिशा में लेकर चलेंगे। कृपा शंकर जी, आमंत्रित करता हूं आपको। आप सुन पा रहे हैं? आज का विषय क्या रहा सर? आज का विषय तो है एप्लीकेशंस के बारे में, लेकिन ये है कि अभी आप संगठन के बारे में थोड़ी उसकी जानकारी दें। आज कई नए मित्र जुड़े हैं हमारे साथ चर्चा में, तो थोड़ा संगठन के बारे में, न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन के बारे में और हमारी गतिविधियों के बारे में थोड़ी जानकारी दें आप, क्योंकि पुराने सदस्य हैं। ठीक है, तो विषय पे चर्चा उसके बाद स्टार्ट की जाएगी। जी
सबसे पहले तो मैं सारे मित्रों को नमस्कार करना चाहूंगा। और अब आवाज आ रही है, बताएं बताएं, कुछ दो बातें कहें हाँ सर। सर, हाँ, बस सर यही कहना था, सारे नए जुड़ने वाले लोगों से यह बताना था कि अपना जो अपना एसोसिएशन बनाया गया है, एसोसिएशन का हमारे मुख्य ध्येय है कि सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मतलब जितने लोग नए लोग जुड़ रहे हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, कुछ युवा वर्ग जो आ रहे हैं, तो एक मार्गदर्शन का देने का काम करता है हमारा एसोसिएशन। इसके अलावा संगठन, तो संगठन जब हमारा एक संगठन मजबूत संगठन रहेगा तो आने वाले समय में इस संगठन के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी चीजें की जाएंगी। और मतलब कि पत्रकारिता क्षेत्र में बात हो या हमारे अपने व्यक्तिगत पत्रकार जीवन में आने वाली समस्याओं के संबंध में बात करें, हर एक क्षेत्र में कुछ नई नई बातें इस संगठन के माध्यम से बताया जाएगा। और हालांकि बताया जाता भी रहा है। जो लोग नए मित्र हैं वो लोग नहीं जान रहे होंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो लोग जान रहे हैं कि एक इस क्षेत्र में जुड़ने वाले लोगों को मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या किया जाए कि उन लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले और अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। इस संबंध में अधिकांशतः चर्चा होती रहती है। पत्रकारिता बहुत क्षेत्र अच्छा। जो है, अगर मैंने देखा, जहां तक मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है कि यदि मेहनत से पत्रकारिता करता है आदमी उस तरीके, तो इस क्षेत्र में मैंने यह महसूस किया है कि पैसे, सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की अर्न की होती है कि मतलब कि उस अर्न करने का बहुत ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे नहीं मिल पाते हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि हम लोग के पास इसकी जानकारी नहीं रहती है कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे निकालें। वो भी व्हाइट मनी की बात की जा रही है, ब्लैक मनी की बात नहीं। व्हाइट सही तरीके से सही पैसा निकाला जाए और कैसे, इस संबंध में हमारे संगठन के माध्यम से, हमारा जो एसोसिएशन है इसके माध्यम से नए नए मार्गदर्शन किया जाता रहा है। मिथिलेश सर, बहुत एक सार्थक आपने दिशा दी चर्चा को। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। और चर्चा का समय लग रहा है कि आप लोग कहेंगे तो आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक मित्र अगर उपस्थित रहते हैं समय के अनुसार तो चर्चा एक दिशा पकड़ेगी। आज कई नए मित्र जुड़े हैं पवन जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। संगठन की क्या अहमियत है, थोड़ा सा इस पे अगर आप प्रकाश डाल सके। न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन, नए मित्र आज कई लोग जुड़े हैं, थोड़ा उनका स्वागत करते हुए फिर हम विषय की तरफ आते हैं। जो आज विषय है एप्लीकेशंस, कितना जरूरी है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा संगठन की महत्ता पर पवन जी प्रकाश डालें, थोड़ा अपने अनुभव से दो बातें हम सभी को बताएं। पवन जी। सभी नए सदस्यों का सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है। मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से पवन शुक्ला, सबका मैं स्वागत करता हूं। और रही बात, देखिए संगठन की महत्ता तो हर क्षेत्र में है, चाहे न्यूज पोर्टल हो या पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे क्या बोलते हैं आपका, चाहे लाइव मीडिया हो, चाहे न्यूज पोर्टल हो, एसोसिएशन जो भी हो, संगठन का महत्व तो बहुत अहम रखता है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां संगठन की आवश्यकता बहुत। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण मैं आपको सिलीगुड़ी का मैं देने जा रहा हूँ, नॉर्थ बंगाल का। यहाँ अभी जैसे जो पत्रकार संगठन है सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है, मतलब ये नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। और कोलकाता के बाद अगर जो कोई एसोसिएशन है बंगाल में तो ये सिलीगुड़ी ही है, क्योंकि कैपिटल, आर्थिक कैपिटल भी इसको बोला जाता है। कोलकाता के बाद चिकन नेक बोला जाता है, ट्रिपल टी के नाम से मशहूर है। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी यहाँ स्थितियां, जो एक संगठन बनाने की बात को लेके जो आपने चर्चा किया है, यहाँ अभी दो धड़ा है। एक धड़ा ये है कि जैसे जो प्रिंट मीडिया हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, वो लोग एसोसिएशन के सदस्य हैं। तो वो लोग अब जितने ये पोर्टल वाले हुए, चाहे जो भी फेसबुक चैनल हुए, उनको वो लोग मान्यता नहीं देते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी जैसे एक ताजा उदाहरण, कल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं सिलीगुड़ी, और तो उन्होंने जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मांगा लिस्ट, तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम दिया गया है। हालांकि मैं पहले मेंबर था तो नहीं देता था, तो मेरा नाम तो खैर नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि 5-6 साल हो गया मैं छोड़े हुए पत्रकारिता। अभी जो पोर्टल में अपना 5-6 महीने से शुरू किया हूं, तो फिर एक बार सक्रिय हुआ हूं। तो उसमें जो उन लोगों ने लिस्ट दिया, सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम दिया, जैसे जागरण हो गया, जनपथ हो गया, जो बड़े बड़े ग्रुप के हैं। बाकी किसी भी पोर्टल मीडिया का नाम उन्होंने नहीं दिया। तो फिर हमको जो उनका नॉर्थ बंगाल प्रभारी फोन किया, बोला शुक्ला जी आपका नाम तो नहीं है। हम बोले क्यों, क्या हुआ? बोला ऐसी ऐसी बातें हैं। हमने कहा है नहीं है, बात खत्म, छोड़िए ना, आप चाहते क्या? बोला आप अपना एक आईडी प्रूफ हमको दे दीजिए, हम आपका कार्ड बना के दे देंगे। हमने कहा ठीक है। मैंने उसको आईडी प्रूफ भेज दिया।
तो ये संगठन अभी जो फिलहाल, क्योंकि ना इसका कोई आधार है ना कोई लिंक है, अभी हम लोग जो चला रहे हैं कोई सरकारी मान्यता नहीं है, तो इसलिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन की आवश्यकता तो बहुत जबरदस्त है। कल को मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाती है जिसपे बोल देगी नहीं सारे लोग बंद कर दीजिए, तब आप क्या करेंगे? अकेले अकेले तो कहीं कोई लड़ने नहीं जाएगा। तो आपको उस समय एक संगठन की दरकार पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पोर्टल चलाने के लिए या फेसबुक चलाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि ये मार्च से पहले एक बार इस पे चर्चा हुई थी मंत्री स्तर पर, प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में चर्चा किया था कि इसके कुछ रूल बनाए जाए, लेकिन कोरोना संकट ने उस सारे रूल को टाल दिया अभी फिलहाल। तो मेरी राय यही है मिथिलेश जी कि अगर अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, सारे मतलब मेरे जितने साथी हैं, सहयोगी, सीनियर जूनियर जो भी हैं, सारे पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं और समाज के चौथे स्तंभ हैं, तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म ये उपलब्ध आप कराइए। दिल्ली से ही बैठ के एक दिन हमने आपसे पर्सनल भी चर्चा किया था इस मुद्दे पर, तो मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत जी सही आपका आशीर्वाद मिला पवन जी, और चर्चा को आगे इसमें बढ़ाते हैं। संगठन देखिए कोई भी बनता है, शुरू करना कोई भी संगठन बहुत आसान कार्य होता है, लेकिन उसमें कुछ लगता भी नहीं है, लगता है आदमी का थोड़ा समय और निरंतर समय लगता है। जितना हम लोग एक निरंतरता बनाए रख सकते हैं संगठन मिथिलेश जी एक हाँ, सेकंड जरा मैं ब्रेक दूंगा कि जी अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे 1 2 3 4 आपको लेके 5 और मैं 6 लोग कुल जुड़े हुए हैं। तो 3 कृपया 3 6 हाँ 6 लोग जुड़े हैं, 7 लोग 7 लोग, हाँ, तो मतलब एक बार जरा इस पे भी जोर दीजिए कि जो लोग सदस्यता आपके मतलब जो लोग जैसे जुड़े हैं, काइंडली वो 5 मिनट के लिए लास्ट में ही जुड़े, लेकिन एक बार जुड़े तो सही, तो जानकारी हो भाई अपने कितने साथी इस देश में हैं, यूपी में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, गोरखपुर में कितने हैं, बलिया में कितने, कम से कम एक जानकारी तो होगी। अब जैसे मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, मुझे लगता है एक लौता व्यक्ति हूँ मैं बंगाल से, और एक संजय शर्मा जी हैं, तो भाई उनका तो बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है, क्योंकि वो 2-3 क्लब के मेंबर भी हैं, तो उनको तो टाइम देना मुश्किल है। नहीं, मैं समझ सकता हूं, और बहुत सारे मित्रों से ये दरख्वास्त की गई है पवन जी। और देखिए संगठन में यही चीज है कि भाई अब बाउंड तो करना बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज को लेके। अभी मित्र जुड़े हुए हैं लोग और आगे भी, और आपसे हुई चर्चा मैंने बताया है, यहाँ भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अधिकतर जो मित्र होते हैं कहीं ना कहीं दीर्घकालीन योजना बनाने में उनको थोड़ा सा एक दृष्टि क्लियर नहीं होती है। तो संगठन से तात्कालिक लाभ बहुत कम मिलता है। तात्कालिक लाभ का यही प्रावधान है कि एक दूसरे से हम जुड़े, एक दूसरे से सीखें, संगठन की महत्ता सीखें, कई सारे विषयों पे जो चर्चा होती है उसमें अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें, कम्युनिटी बिल्ड करें। लॉन्ग टर्म में इन सब चीजों का बड़ा प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म में एक आप ये समझ लीजिए कि एक संरक्षक की भूमिका कोई भी संगठन निभाता है। और इसमें मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि जो भी संगठन है वह एक दिन में तैयार नहीं हुए हैं, उसके पीछे अच्छे लोगों की मेहनत रही है। कई बार संगठन लेके कोई चलता कोई और है, लेकिन जो है उसमें बात ये होती है कि आते आते उसका स्वरूप बदल जाता है, और स्वरूप बदलने से कई नए लोग होते हैं, उनमें एक्टिव मेंबर हो जाते हैं। तो जितने एक्टिव मेंबर होंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, एक एक कदम जब मिलते चले जाते हैं तो हजारों कदम हो जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस सभी मित्रों से मैं दरख्वास्त करूंगा, नए भी जुड़े हैं पुराने भी जुड़े हैं, कि अभी फिलहाल यही है कि संडे को आधे घंटे का समय निकालना है। तो समय निकालें, जो उनके अनुभव हैं वह अनुभव वह शेयर करें। अनुभव शेयर करने के पश्चात जो है जब एक दूसरे से अनुभव आते हैं तो उससे एक मजबूती मिलती है। संगठन मतलब कि सभी के सामने कुछ कॉमन विचार हो, और जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। कॉमन क्या, कोई विचार का आदान प्रदान ही नहीं होगा। अगर हम 50 लोग जुड़े हैं और 50 लोग आपस में चर्चा नहीं करेंगे, किसी बात पे सहमत नहीं होंगे, तो फिर संगठन नहीं बनेगा। संगठन बनाने का यह तात्पर्य कतई नहीं है कि कोई अध्यक्ष घोषित कर दो, कोई महामंत्री घोषित कर दो, प्रदेश घोषित कर दो, और पता चला कि एक दूसरे की शक्ल ही किसी को याद नहीं है, एक दूसरे का नाम किसी को याद नहीं है, कोई प्रस्ताव न पारित हो, कुछ डेवलपमेंट न हो, तो फिर संगठन का कोई मतलब नहीं है। आपका आवाज म्यूट हो गया था एक बार भाई साहब, तो इसी को मैं चर्चा पूरा कर ले रहा हूं भाई साहब। तो आप हम 1 मिनट चर्चा आप कीजिए। हम एक चीज उसमें जानना चाह रहे थे जी कि अपने इस पोर्टल पे एक श्री
विमानन करके क्या कोई नंबर से मैसेज आया था कि अच्छा। बिल्कुल संगठन बनना चाहिए, नहीं तो हाथरस में जो हुआ वो हम सबके सामने है। तो क्या वो सज्जन जुड़े हैं क्या अपने साथ? हम ये हाँ, ये आपने बिल्कुल प्रश्नवाची पूछा है, लेकिन अब इसमें यही है कि थोड़ा पेशेंस के साथ लेके चलना पड़ेगा। और सभी मित्र हैं, बल्कि जितने लोग जुड़े हैं, और इसमें तो ये मुझे लगता है कि पहला व्हाट्सएप ग्रुप है पवन जी, जिसमें किसी को जोड़ा नहीं गया है। सभी लोग नियम पढ़ के और स्वेच्छा से जुड़े हैं, क्योंकि जोड़ने लगे तो मेरे भी जानकारी में, आपकी भी जानकारी में देश भर के तमाम पत्रकार हैं, और एक साथ पता चलेगा कि 50 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो जाएंगे। लेकिन किसी को भी जोड़ा नहीं गया है, सभी मित्र अपने से जुड़े हैं, स्वैच्छिक जुड़े हैं, और इसका पैमाना यही रखा गया है कि भाई एक सक्रियता रहे। तो सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जुड़े, बात करें, चर्चा करें। तो धीरे धीरे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होगी, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होगी, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। और कहा गया है कि मनुष्य के, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, कि मनुष्य के दुखों का कारण अज्ञान ही है। और अज्ञान मतलब जब आपस में चर्चा नहीं करेंगे तो हमने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया है, ज्ञान वही नहीं है। जब 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने जब हम कुछ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो बात हम बोल रहे हैं वो उसकी वैलिड है। कुछ लोग विरोध करते हैं तो हम उसमें सुधार करते हैं। तो डेवलपमेंट का यही प्रोसेस है, और न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री वाले लोगों को इसकी बड़ी जरूरत है। न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री में, क्योंकि बाकी जो पत्रकार हैं उन संस्थागत हैं, उसमें एक कल्चर सेट है, चाहे दैनिक जागरण हो गया, भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, दूसरे प्रभात खबर हो गए जैसे ब्रांड, तो उसमें एक कल्चर सेट है। तो उसमें एक पत्रकारिता की ट्रेनिंग हो जाती है। न्यूज पोर्टल में कई मित्र ऐसे हैं जो पुराने पत्रकारिता के बैकग्राउंड से नहीं आए हुए हैं, नए बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो ये अमृत है। और एक कम्युनिटी उपलब्ध कराने का ये हमने संकल्प किया हुआ है अपने आप साथ। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जितने लोग भी जुड़े हैं, नए पुराने का मतलब नहीं है, उनको जी थोड़ा जी, बहुत कहीं न कहीं पत्रकारिता का अनुभव तो जरूर है। अभी हाँ सही बात है। ऐसे ऐसे कोई मित्र नहीं होंगे जो सीधे पढ़ाई करके निकले और पोर्टल खोल लिए, उनको जानकारी नहीं, तो क्या करेंगे वो? कहीं न कहीं पवन थोड़ी जी, बहुत। इसमें एक जुड़ी हुई बात यह है कि मान लीजिए कि आप लोग वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, कई साल के, तो आप लोगों को काफी जानकारी है। कई मित्र ऐसे होते हैं कि 6 महीने की पत्रकारिता किया है उन्होंने, 1 साल की पत्रकारिता की है। कई मित्र ऐसे भी हैं कि दूसरों को देख के पोर्टल चलाना स्टार्ट कर दिया है। कई दूसरे बिजनेस से आए हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मेरे पास ऐसी इंक्वायरी जाती है और मैं बैकग्राउंड की जानकारी लेता हूँ। तो कई मित्र ऐसे हैं। और अगर किसी के पास साल भर का अनुभव भी है तो उसे लगातार सीखने की भी जरूरत है, और वह अकेले नहीं सीख पाएगा। अधिकतर लोग पोर्टल बनाते हैं तो 1 मैन आर्मी होते हैं, और 1 मैन आर्मी कितना कुछ अपने से सीखेगा, और सीख सकता है, बहुत अच्छी बात है। तो हम उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो संगठन की महत्ता यही है, सभी लोग जुड़े, आधे घंटे समय निकालें। आधे घंटे समय निकालने के बाद एक दूसरे के विचारों से सहमत हो, एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करें और आगे लेके चले। आज का जो विषय है, चूंकि हर सप्ताह हम चाहते हैं कि एक जनरल चर्चा ना हो, किसी ना किसी टॉपिक पे फोकस्ड हो। एप्लीकेशन के बारे में है, और इससे पिछली जो चर्चा थी वह थी अपडेट करने के बारे में। मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवाइयों की तरह हमारे विचार भी एक्सपायर कर गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी भी एक्सपायर कर गई है, और हम उन टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बहुत सीमित रह गया है, कम रह गया है। एप्लीकेशन बहुत तेजी से उभरा है। जिस तरह से वेबसाइट का जमाना आया, जिस तरह से फेसबुक ने एक बड़ी तेजी से मार्केट पकड़ी, एप्लीकेशंस भी आजकल बहुत चलन में है। तो इसको लेके हमने एक चर्चा का इस आयोजन किया है, जो आज फोकस चर्चा रही है। तो एप्लीकेशन के बारे में अगर कोई मित्र कुछ बोलना चाहते हैं, पहले कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो अपना हाथ रेज करके वो शुरू कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के बारे में, न्यूज ऐप के बारे में अगर किसी का कोई सुझाव हो, फिर उसको मैं एक उस पर दृष्टि डालने की कोशिश करूंगा और लेके चलूंगा। पंकज, कुछ कहना चाहोगे आप एप्लीकेशन के बारे में? एप्लीकेशन के बारे में कोई खास जानकारी मुझे नहीं है, तो ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अनिल जी, आपको क्या कुछ है, एक दृष्टि रखना चाहेंगे न्यूज ऐप के बारे में? बड़ा चलन चला है इसका। एप्लीकेशन होनी जरूरी है अभी, क्योंकि अभी सभी बड़ी बड़ी चैनल वाले हैं, वो उनका एप्लीकेशन है, वो लोग अभी लाइव भी चला रहे हैं एप्लीकेशन। थोड़ा ये जरा पास में लाइएगा स्पीकर। हाँ हाँ, एप्लीकेशन में अभी सब लोग अभी लाइव भी चला रहे हैं न्यूज।
तो अपने भी एप्लीकेशन हो तो अपने भी एप्लीकेशन में लाइव चला सकते हैं, वीडियो वगैरह से कुछ ठीक लाइव बात, प्लेटफॉर्म अपना दे सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात। मित्र आप कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी? जी सर। सर एप्लीकेशन ये एक पोर्टल पोर्टल का यह माध्यम है सर, जो हम लोग बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे और भाई लोग पत्रकार हैं जो समस्या से कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं, उनकी परेशानियां हम लोग बैठे बैठे अन्य जगह से हम लोग उनका समाधान करा सकते हैं। तो एक ये पोर्टल बहुत बड़ी चीज है, जो ये होना चाहिए, ये जरूरी है सर। ठीक बात, ठीक बात। पंकज जी कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे भाई साहब? हेलो, आवाज आपकी म्यूट है भाई साहब। हाँ को बोलना है? नहीं, मेरी आवाज अनम्यूट तो नहीं है। हाँ, अब सही है। वो पीछे से बैकग्राउंड आता है इसलिए थोड़ा म्यूट कर देता हूँ मैं बीच बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हमको बहुत ज्यादा इसमें जानकारी नहीं है। देखिए, टेक्निकल मामला है, एक बार आप ही सबको बताइए तो फिर उसमें कुछ अपने विचार रखे जाएं। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। एक और लड़का जुड़ रहा है, ब्रिजेश। चलिए 10 मिनट के लिए एक बार देखिए, टेक्नोलॉजी अलग अलग समय पर अलग अलग रूप पकड़ती है और अलग अलग उसका एक उपयोग होता है। और हम पहले देखते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ जो है, हम जैसे कि प्रिंट मीडिया में थे तो ये अखबार के बाद जो है हमारा धीरे धीरे चलन में आ गया, आपका वेबसाइट चलन में आ गया, वेबसाइट के बाद सोशल मीडिया बड़ी तेजी से चलन में आ गए, व्हाट्सएप पे हम न्यूज शेयर करते हैं। एप्लीकेशन भी उनमें से एक है। एप्लीकेशन के कुछ फायदों को बड़े सीधे तरीके से मैं आप लोगों को गिना देता हूं। आप यह समझिए, एक आंकड़े के अनुसार एक रिसर्च है और वह आंकड़ा ये बोलता है कि अगर किसी के मोबाइल में एप्लीकेशन है और आप उसको लिंक भेजते हो तो 100 में से 96% ऐसे 86% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हैं। लिंक अभी के समय में मात्र 14 लोग क्लिक करते हैं। मतलब आप जो वेबसाइट बना रखे हो, वो वेबसाइट लिंक भेजते हो तो उसको मात्र 100 लोगों में 14 लोग क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका ऐप बना है तो पॉसिबिलिटी ये है कि 86 लोग 86% लोग उसको क्लिक करें। मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस है व्यूअर में, चीजों में। इसके अलावा एक फायदा और होता है कि अगर एप्लीकेशन आपका किसी ने इंस्टॉल कर लिया है एक बार, तो नॉर्मली वह अनइंस्टॉल नहीं करता है। अगर उसमें से ठीक ठाक न्यूज आती है, चीजें आती हैं, तो आपका जो यूजर है, ऑडियंस है, वो लॉयल हो जाता है। मतलब एक बार एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल कर लिया है तो कंटिन्यू करेगा। नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से जाती है। अगर आप न्यूज भेजते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके स्मार्टफोन में ऊपर कई सारी नोटिफिकेशंस आती हैं। तो जो भी न्यूज आप डालते हैं, एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल है, नोटिफिकेशन जाती है और वहां क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन खुल जाता है। और एप्लीकेशन के बाद जो है आप ये समझिए कि आप यूजर आसानी से आपके न्यूज को एक्सेस कर पाता है। आप यह देखिए, अभी एक मित्र ने बोला था कि लाइव चला सकते हैं ऐप पे। मोबाइल में आपकी कई फैसिलिटी होती हैं, जैसे कैमरा होता है, कैमरा के बाद बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आपकी मोबाइल में सेव होते हैं, लोकेशन इत्यादि मैनेज होता है। तो अगर आप ऐप बनाते हैं, कोई चीज सीधे अगर यूजर अपलोड करना चाहता है तो आप सिर्फ उसमें ऐप परमिशन मांगता है और मोबाइल से सीधे आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है, सीधे आपकी इमेज अपलोड हो जाती है। जबकि वेबसाइट में यह सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ऐप से ये बड़ा आसानी से हो जाता है। इसके अलावा आप ये समझिए कि कम से कम डिजाइन होता है। ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उस एक पूरी की पूरी आपकी दुकान होती है, आपका ऐप होता है अगर, तो नॉर्मली कस्टमर वहां डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, कस्टमर का ध्यान कहीं और नहीं जाता है और इस तरीके से आपकी चीजों पे वह फोकस रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मनुष्य का मन है, मनुष्य का स्वभाव है, नई चीजें वह ढूंढता है। तो आप नई चीजें जब भी लाते हैं तो उसको बड़ा वह इंटरेस्टिंग तरीके से देखता है, कोई भी नई चीज। तो नयापन उसको पसंद है।
एप्लीकेशन जो है फिलहाल नई दुनिया में है और जो लोग इसमें पहले आते हैं उनको बड़ी आसानी से चीजें हो जाती हैं। नुकसान कुछ नहीं होता है इसका, एप्लीकेशन का कहीं नुकसान नहीं होता है। स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आपकी वेबसाइट खोलने की जो स्पीड होती है कई बार डाउन होता है, कई बार चीजें नहीं होती हैं। जबकि एप्लीकेशन जब खुलता है तो आसानी से खुल जाता है, स्पीड काफी ज्यादा होती है। और कुल मिला के ऐसे दसियों फायदे हैं जो एप्लीकेशन से होते हैं। जो मैंने आप लोगों को गिनाया ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन आसानी से चली जाती है, नयापन होता है, मोबाइल के कई सारे फीचर एप्लीकेशन में डायरेक्ट यूज हो जाते हैं, स्पीड अच्छी होती है, आपके ब्रांड की पहचान एक अलग बनती है, आपके ब्रांड के प्रति लोग वफादार होते हैं। इसके अलावा एक चीज ये होती है कि फोकस डिजाइन होती है। अगर कोई एप्लीकेशन आप देखें तो बड़े काम की चीजें उसमें रहती हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर भड़काऊ चीजें नहीं होती हैं। और कस्टमर के साथ सबसे बड़ी चीज है कि उसको एक पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है। जब भी आप कोई चीज बनाते हो और उसको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज मेरे लिए बनी है, मेरे ऊपर इसको ध्यान केंद्रित है, तो बड़ा आसान हो जाता है उस चीज को मैनेज कर पाना। तो इस तरह से एप्लीकेशन की मार्केट दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। एप्लीकेशंस के बारे में 2-3 चीजें मैं और बता दूं, कुछ ही समय बचा हुआ है। मुख्यतः अगर आप वेबसाइट बनाते हैं और एप्लीकेशन बनाने की तरफ आप जाना चाहते हैं तो सस्ते से सस्ता ऑप्शंस भी मार्केट में उपलब्ध है, महंगे से महंगा भी उपलब्ध है। कई लोग ऐसा भ्रम पालते हैं कि मुझे पब्लिक ऐप जैसा ऐप बनवाना है। तो देखिए, फीचर्स ध्यान रखिए, बहुत छोटे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेब व्यू होता है, जो आपकी मोबाइल में आपकी वेबसाइट दिखती है वैसा अगर एप्लीकेशन बनवाने जाएंगे आप, उसको वेब व्यू बोलते हैं। इसके बाद एक नेटिव एप्लीकेशन होता है। नेटिव एप्लीकेशन प्रॉपर एप्लीकेशन की तरह दिखेगा, उसमें प्रॉपर आइकन आएंगे, प्रॉपर आइकन के साथ वो सारी चीजें दिखेंगी जैसा ऐप दिखता है। और ये दोनों चीजें कई बार क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो ऐप के बारे में मैं इस पॉइंट को बहुत ज्यादा मैं थ्योरेटिकल नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक आइडिया आप लोगों को लगी होगी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वह जरूर बताए कि और उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुल मिला के आप ये बात समझ लीजिए कि नए जमाने में नए समय के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी को समझना बहुत आवश्यक है। कई बार हम पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर मेहनत करते रहते हैं, जैसे पहले जो है खेत की जुताई के लिए बैल चलते थे, बाद में ट्रैक्टर आ गया अचानक। तो इसी प्रकार से आपकी इंडस्ट्री में भी, न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री में भी रोज नए बदलाव हो रहे हैं। उन बदलावों में से क्या आपके लिए उचित है, क्या अनुचित है, इसकी जानकारी आपको रहना आवश्यक है और उसी के लिए यह प्लेटफॉर्म है। तो एप्लीकेशन के बारे में यह मोटे तौर पे मैंने आपको बताया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वह जरूर पूछ सकता है ऐप के बारे में, बनवाना न बनवाना बाकी सारी चीजें, लेकिन जानकारी आप रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ऐप जिसका बनता है मार्केट में वो एक अलग लेवल पे लेके खड़ा होता है और उस तरीके से अपनी चीजें करता है। और वेबसाइट से 86% ज्यादा इसका रिस्पॉन्स होता है ऐप का। प्ले स्टोर पे आता है, प्ले स्टोर से एक अपनी ब्रांडिंग भी बनती है। इससे रिलेटेड अगर मित्रों को कोई प्रश्न है, कोई चीज है तो वह जरूर पूछे। ब्रिजेश, कुछ कहना चाहोगे ऐप के बारे में? कहाँ हो, बस सुन रहे हो? हाँ कृपा जी, आप बताइए। म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, पूछना था सर, जैसे कि पैसे की ही बात करना चाहूंगा मैं कि जी। क्या एप्स के माध्यम से पैसे अधिक मिल सकते हैं कि वेबसाइट पर, क्या कुछ इसके बारे में भी आइडिया है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां यूजर ज्यादा आएगा, ये सारी चीजें पैसे से जुड़ी हैं। यूजर आपके पास ज्यादा आएगा, ऑडियंस ज्यादा आएगा, आपकी चीजों से बंध के रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो पैसे देके जाएगा। अगर यूजर आपसे बंधेगा ही नहीं, आपकी साइट पे आया, कुछ टेक्निकल बातें हैं, जैसे आपकी साइट पे आया, कितनी देर रुका आपकी साइट पे, कहीं ऐसा तो नहीं आया और गया, ऐसा है कि 10 सेकंड रुका, एक न्यूज पढ़ के चला गया। तो कितना आप एंगेजिंग बनाते हो, कितना यूजर के लिए आसान बनता है। तो जितना यूजर आएगा, यह भी आपके गूगल एडसेंस से जुड़ जाता है। तो जितनी देर तक आपसे यूजर जुड़ा रहेगा, पैसे आने की संभावना उतनी अधिक होगी। कृपा शंकर जी। तो इसके लिए सर क्या वो कोई कहीं से रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा क्या सर? मान लीजिए कुछ नहीं नहीं, प्रोसेस है देखिए क्या इसका?
जैसे वेबसाइट बनती है वैसे ही एप्लीकेशन बनता है। कई बार ये आपकी वेबसाइट से भी कनेक्टेड हो जाता है और वह ज्यादा अच्छा होता है, ताकि 2-3 जगह आपको अपडेट ना करना पड़े। आप अपनी वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं और आपके ऐप में ऑटोमेटिकली वह चीज अपडेट हो जाती है। तो इसका फायदा यह होता है कि 2-2 जगह आपको अपडेट नहीं करना पड़ता है। जिन्होंने आपका ऐप इंस्टॉल किया है उनके पास नोटिफिकेशन चली जाती है। तो ये चीज है, तो कहीं कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है। जैसे आपकी वेबसाइट है वैसे आपका ऐप है। नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए कई मित्रों को इस पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी, तो इसलिए यह चर्चा आयोजित की गई और भी इस पे विस्तार से चर्चा होगी। और कोई प्रश्न पंकज, कुछ प्रश्न आ रहा है दिमाग में? अनिल जी, ऐप को लेके अगर किसी के दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो। हाँ पंकज बोलो। नहीं सर, फिलहाल कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कि नई टेक्नोलॉजी को आप लोग जितना आप लोग समझेंगे उतना ज्यादा लाभदायी रहेगा।